सद्गुरु के मुखार बिंदु से निकली भाव भरी वाणी को निरंतर सुनने और जीवन को सुंदर, सरल, कोमल बनाने के लिए पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मीरा का एक भजन है, उसकी पहली पंक्ति है, मैयारी मोरी नैनन बान पड़ी। कि माँ से कहती है मैं क्या करूं, मेरी आंखों को तो एक ऐसी आदत बन गई है कि जब तक मैं अपने गिरधर गोपाल को न देख पाऊं तब तक मुझे शांति। साधक के लिए भी यही बात है कि जब तक उसकी बाण में, आदत में, स्वभाव में जब तक भजन भाव नहीं आता तब तक वो भ्रमित है, उसे कभी शांति नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि अभी उसको बाण नहीं पड़ी। ये जो लोग साधना करते हैं ये तो साधना हुआ, किसी प्रकार सध जाए मन, उसके लिए साधना है। लेकिन बाण वाला तो कोई और ही होता है, उसको साधना नहीं करनी पड़ती, वो तो सदा सधाया है, उसका तो जन्म ही होता है उसी के लिए। भगवान है लेकिन भगवान की अभिव्यक्ति के लिए, भगवान को प्रकाश में लाने के लिए। वो भगवान जो निराकार है कि साकार है, उसके लिए बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए और अब भी जिसे समझने के लिए अनेक चेष्टा करते हैं। लेकिन ये चेष्टा है, भीतर का प्यार नहीं। ये प्यार जो है ये ऐसा अनोखा प्यार है कि अपने प्यारे के स्थान से भी प्यार है और अपने प्यारे की रज से भी प्यार है। ये ऐसा प्यार। ब्रज की रज पवित्र क्यों है? भगवान कृष्ण तो पहले हुए, लेकिन आज भी ब्रज की रज, आज भी वृंदावन की जो रज है, धूल कहो आप, रेणु कहो, मिट्टी कहो, जो कुछ भी कहो आप, वो क्यों मिट्टी है? मिट्टी नहीं, मिटा देती है भीतर के कल्मश, गंदे, निरर्थक भावों। मनुष्य जब शरीर छोड़ने लगता है तो हिंदू धर्म के मानने वाले लोग कहते हैं गंगोत्री का जल दो, गंगा का जल दो, जमुना का जल दो। इस जल में क्या है? इस जल में केवल भावुकता है। और ये जो जल है उसके प्रति श्रद्धा है, भक्ति है, विश्वास है। परिणाम उसका ये होता है कि हृदय की जलन को दूर करने वाला ही यह जल है। जल रहा था, लेकिन आज उसने वो जल पा लिया कि जलना बंद हो गया। पवित्र भाव, प्रत्येक वस्तु के भीतर एक ऐसी पवित्रता, एक ऐसा मनमोहन भाव, जहां अपना प्यारा है, अपना ही भाव है, अपने में ही अपने आप मस्त होना है। क्योंकि बाण पड़ गई। वो जब तक मनुष्य के भीतर में बाण नहीं, आदत नहीं, स्वभाव नहीं, व्यक्ति होता है साधु संत स्वभाव से, साधना से नहीं। अगर साधना करके साधु हुआ है तो अभी उसमें अपूर्णता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि वो स्वतः ही मनुष्य के भीतर में ऐसी भावना पैदा कर देती हैं कि देखते ही मनुष्य के भीतर में एक अनोखी भावना होती है। लोग कहते हैं मेरा मन नहीं लगता, क्या करूं, चित्त से चिंतन नहीं कर पाती। मीरा कहती है चित्त चढ़ी वा मोहनी मूर्ति, मेरे चित्त पर
ऐसा चित्र खींच गया है। अब ये चित्र नहीं रहा, ये चित्र बन गया है अपने प्यारे का, तभी तो उसकी बान है। हृदय में जब उसके चित्र में चित्र खींच गया, वो अब उसे देखना नहीं पड़ता, अब तो उसके भीतर ही में चित्र है। क्योंकि जो चित्र चंचल था, वो चंचल इसलिए था कि उस पर कोई आधार नहीं था। वह कागज जो इधर उधर हो जाता, उड़ जाता, चला जाता, उसके ऊपर पेपर वेट रख दिया गया, उसके ऊपर एक आधार रख दिया गया। जाएगा कहां? अपने प्यारे को छोड़ करके जाएगा कहां? इतना प्यार होता है भक्त के हृदय में, और उसी प्यार के लिए ही तो भगवान भी व्याकुल रहता है। और तो किसी का उसने विष को अमृत नहीं किया। आखिर मीरा के ऊपर ही ऐसी कौन सी कृपा हुई उसकी कि उसने विष से अमृत कर दिया? क्योंकि मीरा की आदत, मीरा की बाण, क्या बाण? नैनन बाण पड़ी, नैनन बाण पड़ी। परिणाम क्या हुआ कि वो जहां देखती है वहां उसको वही गिरधर गोपाल दिखलाई देता है। यूं कहने के लिए तो तुलसीदास जी ने भी कहा, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ी जुग पानी। मुझे तो सब जगह सीता और राम का ही रूप दिखलाई देता है, और यही समझ करके मैं उनको नमस्कार करता हूँ। जितने पुरुष हैं उन्हें मैं राम के रूप में देखता हूँ, और जो माताएं हैं उन्हें सीता के रूप में देखता हूँ। यही तो मेरी आंखों का रूप। किंतु जरा समझदार व्यक्ति जब कुछ बोलता है तो समझ उसके साथ रहती है, लेकिन जब भक्त बोलता है समझ नहीं रहती, पागलपन। भक्त जब बोलता है तब उसमें पागलपन रहता है, समझ नहीं रहती। मां से कहती है, ये क्या बाण है, ये तेरी क्या आदत है, जब देखो तब तक तू हमेशा गिरधर गोपाल को देखती है। अरे पगली, तेरी शादी होगी, तुझे बहुत काम करने होंगे, तू घर का कोई काम नहीं सीख रही है। वो कहती मैं क्या करूं, मैं तो लाचार हो गई। मेरा चित्त जो है कहीं इधर उधर जाना नहीं चाहता। दिन रात उसी के पीछे मेरा मन मनमोहन। मनुष्य के भीतर जब तक ऐसी स्थिति नहीं बनती है तब तक वो प्यार को क्या जानेगा। ये प्यार शब्द जो है, इसके भीतर भी बहुत बड़ा भाव है, लेकिन मनुष्य जान नहीं पाता। प्यार क्या है? पै आधा यार पूरा। प्यार जब हम लिखते हैं तो पै आधा लिखा जाएगा और यार ये पूरा लिखा जाएगा। पै प्राणी आधा, यार अपना प्रियतम प्रभु। जो कुछ भी कहो वो यार ही पूरा है, प्राणी आधा। उसके भीतर में पूर्णता नहीं आती जब तक कि वह प्यार से अपने प्रियतम को निहारता नहीं, देखता नहीं। ये कैसा प्यार है, ये कैसा प्यार है जो मनुष्य को प्रारंभिक अवस्था में पागल कर देता है। गौरांग महाप्रभु जब देखते हैं वन को तो उन्हें वृंदावन दिखलाई देता, और अंतिम समय में कैसी स्थिति उनकी हो गई कि उन्होंने देखा वह नीले जल वाला वो समुद्र पुरी का फूल बैठे, हे कृष्ण कहते हुए उन्होंने अपने आप को कृष्ण के ही अर्पण कर दिया। दुनिया कहेगी समुद्र को अर्पण कर दिया। समुद्र को अर्पण क्या, उसमें तो ऐसा है समुद्र आनंद के साथ। समुद्र ना कहो उसे, समुद्र तो दुनिया के लिए है वो, लेकिन भक्त के लिए है समुद्र, सहित मुद आनंद, आनंद के साथ। हे गोविंद, ये तेरी वस्तु कब तक छटपटाना होगा, अब तो ये तेरी वस्तु तुझे ही अर्पित की जाती। देखिए, मनुष्य ने मोह को ही प्रधानता दी है, अभी तक उसके हृदय में प्रेम का भाव जागृत नहीं हुआ। एक बार जाग जाता, एक बार उसके भीतर की वो भावना जो अनुरागमयी वृत्ति है, वो अगर एक बार जाग जाती तो वो दुनिया में पागल होकर के कहता भगवान है, भगवान है, भगवान है।
जब तक उसकी वो वृत्ति नहीं जागृत होती है, तब तक मनुष्य केवल मुख से कहता है, केवल कंठ से कहता है, अभी तक उसका पूर्ण रूप उसको अभी बाण नहीं पड़ी। अगर बाण पड़ जाती तो वो क्या घायल होकर के घूमता, वो तो पागल हो जाता अपने प्रियतम के लिए। और उस समय वह प्राणी नहीं, बल्कि उस प्राणी का प्राण तो कोई और स्थान पर है जो सर्वव्यापी। साधना करके मनुष्य कितना प्रभु को पा सकता है? साधना से नहीं। एक पंक्ति लिखी और कहा इस तरह से कि बाबा, लोग साधन की कहते हैं। अपने गुरु महाराज को संबोधित करते हुए कहा, बाबा लोग साधन की कहते हैं। लोग ये कहते हैं कि तू साधन नहीं करता, तू क्या करता है? तू कहता है क्या कि बाबा लोग साधन की कहते हैं, मुझे तो तेरा सा धन मिला, तेरा सा धन मिला, तुझ जैसा धन मिल गया, मैं अब साधन क्यों करूं? साधन तो वह करे जिसे तेरे जैसा धन न मिले। ये तो एक अर्थ हुआ। और दूसरा अर्थ यह है उसका, बाबा लोग साधन की कहते हैं, मुझे तो तेरा सा धन मिला, जैसा धन तुझे मिला था वो तेरी कृपा से मुझे भी वही धन मिल गया। तो धन मिल गया तो जीवन धन्य हो गया। ये जो ऊपर की दुनिया है ये क्या समझेगी कि प्यार किसको करे? प्यार किया नहीं जिसने, वो क्या समझ पाएगा कि प्यार क्या होता है? उसने तो मोह किया है जिसमें छटपटाना है, और ये प्यार है जिसमें की प्रसन्नता है, आनंद। तो इस प्रकार मनुष्य की जब वो आदत बन जाती है, वो बाण हो जाती, बाण पड़ जाती, तो क्या होता है? क्या होता है ये कहना ठीक नहीं। इसलिए ठीक नहीं कि जब तक अनुभव न हो, उसके पूर्व यदि कोई बात कह दी जाए तो दूसरा व्यक्ति कल्पना से ये कहेगा कि मेरी ऐसी अवस्था हो गई, अब तो मुझे वैसे ही दिखलाई देता है, वैसा ही मेरा भाव। कहो नहीं किसी से, कहने दो उसको, तेरे भीतर क्या है तो किसे मानता है? भीतर वाला अपने आप बोलता है, तो मुझे मानता है ना, तो मैं तेरा। यदि तू मुझे न मानता तो ये दुनिया जो है उसी में चक्कर खाना, तुझे चक्कर खाना पड़ता। लेकिन अब चक्कर नहीं खाना है। क्यों? चक्रधारी को अपने हृदय में बसा रखा, चक्कर हट गया, चक्कर हट गया, चक्कर गया चक्कर के साथ। क्यों? चख कर देखा, प्यार को चक्कर देखा। जब प्यार को चख कर देखता है, कैसे? जीव से। प्यार जीव से चखने की चीज नहीं, प्यार तो हृदय चाहता है। और हृदय जब उस प्यार को चख लेता है, तब उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि उसे कुछ समझाना नहीं पड़ता। रस है, तेरा ही रस है। क्यों? ये तेरस, इस तेरस में क्या रखा है? रस तो तेरा है ना। तो जब तेरा रस है तो ये तेरस है, और यदि रस नहीं तेरा तो ऐसी तेरस से कुछ नहीं। व्यक्ति के भीतर तिथियों का, दिन का, महीनों का बड़ा विचार है। वह अजन्मा भगवान कृष्ण, भगवान राम कैसे भादों की रात्रि, अंधकार पूर्ण रात्रि प्रकाश देता है। और प्रकाश कैसा देता है? बड़ा अनोखा है वह। कैसे अनोखा है? इस तरह से अनोखा है कि भूमिष्ठ होते ही होते माता पिता का बंधन काट देता है। वो जो बेड़ियों से जकड़े हुए उनके पिता वसुदेव और माता, जिनको की बंधन में बांध रखा था, भूमिष्ठ होता है बालक, और बालक के भूमिष्ठ होते ही उनके बंधन सब गिर जाते। बस यही बात। जिसके हृदय में प्रभु का भाव जब प्रादुर्भाव होता है, जिस समय भाव की वैसी भावना होती है, अपने ही आप बंधन छूट जाते हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण के जन्म के समय ये बात हुई, बंधन छूट गए, दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुल गया, और क्या चाहिए? ये जो आवरण का दरवाजा है वो खुल गया।
और क्या चाहिए? साधना करके क्या लोगे? और यदि आवरण पड़ा हुआ है तो भीतर में शांति कहां? पूछा किसी ने कि प्रभु से मिलने की बेचैनी कैसी होती है? किससे पूछा? रामकृष्ण परमहंस से पूछा। बड़े सीधे ढंग से बतलाया उन्होंने। एक दीवार पड़ी है, दीवार खड़ी है और उसके बगल में बहुत धन पड़ा हुआ है। यहां एक चोर बैठा है, वो कहता है किस तरह से इस दीवार को तोड़ूं कि मुझे वो धन मिल जाए, क्योंकि जब तक ये दीवार टूटेगी नहीं तब तक मुझे वो धन मिलेगा नहीं। तो बहुत बेचैन हो जाता है चोर। चूंकि हम लोग चोर है नहीं उस तरह से, इसलिए हमारे हृदय में बेचैनी नहीं होती। इसका अर्थ ये है क्या कि हमें चोर होना है? हाँ, चुराना है क्या? धन किसका? प्राण धन का, प्रेम का धन। जिसने मक्खन चखा उसने मक्खन सी भावना दी मनुष्यों को। वो नीरस वृंदावन, यदि भगवान कृष्ण न होते तो उसकी कीमत क्या थी? वृंदा कहते हैं तुलसी को, वन कहते हैं जंगल को। अर्थात वहां पर जैसे यहाँ घास पात चारों तरफ पैदा होता है, उसी तरह से वहां उस स्थान के चारों तरफ तुलसी के ही छोटे छोटे पौधे थे, इसीलिए उसका नाम पड़ गया वृंदावन। जो कुछ भी हो, हम उन सब बातों से क्या मतलब? हमें तो मीरा की ही वो बात याद आती है जिसने कि बतला दिया एक भगवान कृष्ण ही पुरुष है, इसके अतिरिक्त संसार में और कोई पुरुष नहीं, सभी आत्म तत्व में है, सभी स्त्री के रूप में। पूछा ये कैसे हुआ? ये बात कैसे हुई? बात ये इस प्रकार हुई कि जिस समय वृंदावन पहुंची मीरा, तो उसने सुन रखा था कि गोसाई जी हैं, शायद उनका नाम ज्ञान गोसाई था या कुछ ऐसे ही नाम था। तो कहा वो किसी भी भगवान के तो बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन किसी भी स्त्री की परीक्षाएं तक नहीं पढ़ने देते। मीरा के हृदय में एक भावना आई कि भाई ऐसे व्यक्ति को तो देखना चाहिए, शायद उसके दर्शन से कुछ अपने को भी विशेष आनंद प्राप्त हो जाए, क्योंकि वो भगवान का भक्त है। तो जो व्यक्ति उनके साथ में थे उनसे कहा, उन्होंने, मीरा ने कहा कि जाओ कहो गोसाई जी को कि मैं उनका दर्शन करना चाहती। गए गोसाई जी के पास में, कहा कि मीरा दर्शन करना चाहती। कौन मीरा? राजरानी मीरा। होगी राजरानी मीरा, लेकिन मैं तो स्त्री की परीक्षाएं भी नहीं पढ़ने देता, मैं तो नहीं उनसे भेंट नहीं कर सकता। जब कहा गया मीरा से कि इस प्रकार गोसाई जी कहते हैं कि मैं तो भेंट करने को तैयार नहीं, तो कहा कोई बात नहीं, जाओ उनसे कहो पर्दा डाल दिया जाएगा, मैं इधर रहूंगी, गोसाई जी उधर। लेकिन मुझे एक बात पूछनी है उनसे। किसी तरह से गोसाई जी मान गए कि भाई वो जिद पर बैठी हुई है, तो उनको तो दर्शन देना ही होगा या उनसे तो बात करनी ही हो। कोई बात नहीं, पर्दा डाल दिया जाए तो परीक्षाएं पड़ेगी कैसे? परीक्षाएं तो पर्दे पर पड़ेगी, मुझ पर तो पढ़ने से रही। मीरा पहुंची। पहुंचने के बाद उसने कहा, महाराज मैंने तो ये सुन रखा था इस गोकुल में केवल एक पुरुष, और वो पुरुष श्री कृष्ण। आप दूसरे पुरुष कहां से पैदा हो गए? यहां तो केवल एक ही पुरुष है, और वो पुरुष जो है वो श्री कृष्ण है। आप दूसरे पुरुष कैसे पैदा हो गए? मैं तो ताज्जुब में हूं। पर्दा गिर पड़ा और वो जो ज्ञान गोसाई थे वो पैरों में गिर पड़े। माँ माँ तू है मेरी माँ। अब तक मेरे ज्ञान का ये आवरण पड़ा हुआ था कि ये स्त्री है, ये पुरुष है। आज तुमने मेरे उस आवरण को हटा दिया। मीरा तू धन्य है, मुझे सचमुच में गिरधर गोपाल का दर्शन कराया, क्योंकि मैं तो अभी तक अपने को पुरुष समझ करके स्त्री की परीक्षाएं न पड़ जाए ये समझ बैठा था। लेकिन आज तुमने मुझे सच्चा रास्ता बतलाया कि सचमुच में हम सभी तो स्त्रियां हैं, सभी तो औरतें हैं, पुरुष तो केवल एक कृष्ण, क्योंकि सबके भीतर आत्मा है और आत्मा को स्त्री के रूप में देखा और पुरुष
पुरुष तो परमात्मा है कृष्ण के रूप में। एक बात और आपसे कहूं कि कृष्ण का शायद आप में से बहुत सी बहनें अर्थ नहीं जानती हो। कृष्ण का अर्थ होता है जो आकृष्ट करता है, जो खींचता है, वो होता है कृष्ण। चाहे उसने बांसुरी की तान से दुनिया को अपनी तरफ खींचा हो, चाहे अपने ज्ञान से दुनिया को खींचा हो, चाहे किसी रूप से खींचा हो, ये तो वो खींचने वाला जाने। लेकिन बात ऐसी है कि जब तक मनुष्य के भीतर में प्रेम की डोरी नहीं लगती, कोई खींचने वाला नहीं मिलता, तब तक वो समीप कैसे जाए। एक दिन ऐसा हुआ कि स्वामी रामतीर्थ और विवेकानंद दोनों का मिलन हुआ। रात्रि का समय आया, दोनों ही लेट गए। अब हुआ क्या, स्वामी राम जो थे वो राधा के भाव में आ गए, बड़े भावुक राधा के भाव में आ गए और अश्रुपात हो रहे, आंखों से आंसू, जो तकिया लगा हुआ था आंसुओं से भीग गया। प्रभात होते ही जब विवेकानंद उठे और उन्होंने उस तकिए को देखा तो कहने लगे, स्वामी राम, आप तो राम बादशाह हो, आपकी आंखों में आंसू। कहने लगे, विवेकानंद, अभी तक तुमने विवेक से काम लिया है, अभी तुमको आनंद नहीं प्राप्त हुआ। यदि आनंद तुमको प्राप्त होता तो तुम्हारी आंखों में भी ऐसे ही आंसू होते। ये प्रेम के आंसू, ये भाव के आंसू, ये कोई दिखलाने के आंसू नहीं। राधिका के भाव में कि राधिका को क्यों ऐसा वो किया गया, इतना क्यों स्थान राधा को दिया गया, तो कि राधा शब्द के साथ में एक और भाव है। क्या भाव है वो? राधा शब्द लिखो, आप उल्टा करके पढ़ो उसको, तो राधा जब आप लिखोगी और उल्टाओगी तो धारा हो जाएगी। था पहले आ गया, रा बाद में धारा। राधा, राधा धारा किसकी? प्रेम की। और मीरा, फिर मीरा क्या है? मीरा को उल्टा के पढ़ो, रामी राम ही में रम गई। वो तो धारा होकर के प्रवाहित हो गई दुनिया के सम्मुख, और वो जो मीरा थी वो राम ही में रम गई। क्योंकि आप लोगों को मैंने बतलाया था कि जिस समय उन ब्राह्मणों ने उसको तंग करना शुरू किया तो गिरधर गोपाल से, द्वारिकाधीश से उसने कहा, क्या कहा? कहना, आज भी छल करते हो। इन ब्राह्मणों को बुलाया है इसलिए कि मैं तुमसे अलग हो जाऊं, अलग होने के पहले मेरा प्राण जाए। जिसे बचपन से बांध पड़ी हुई है, आज वो अपने प्रियतम को छोड़कर कैसे जाएगी? जाएगा उसका शरीर, लेकिन मीरा नहीं लौट सकती। मीरा पड़ गई, बेचैन, बेहोश होकर गिर पड़ी, और विग्रह जो था भगवान द्वारिकाधीश का उसी में समा गया। पड़ा रह गया केवल शरीर, और शरीर का कोई चाहे जो कुछ करे, इतना बड़ा प्यार नहीं मिलेगा। भक्त तो बहुत हुए, लेकिन भक्तों की शिरोमणि कहना, या प्रेम की प्रतिमा कहो, या प्रेम की जागृत मूर्ति कहो, जैसा रूप और जैसा खेल, जैसा आनंद मीरा ने दिया, नहीं सुनने में आए। हो सकता है और भी लोग होंगे और किसी ने भी प्यार किया। प्यार क्या गौरांग ने कम किया कृष्ण को? लेकिन मीरा के प्यार को नहीं पा सका। प्यार क्या रामकृष्ण परमहंस ने कम किया काली माता को? लेकिन वो प्यार नहीं, क्योंकि उस प्यार का कुछ और रूप है, मधुर। अपने प्रियतम के रूप में मान करके मीरा ने वो आनंद लिया और लोगों के सम्मुख हुआ आनंद की भावना रखी जो पदों में है। लोग पद गाते हैं, लेकिन पद कहते हैं पैर को। जब तक पद में झुकता नहीं तब तक पद मुख से निकलता नहीं। पद माने कविता,
और पद माने पैर। ये पैर जब छुओ, क्यों तो कहता है चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। हे प्रभु, मैं आपके चरणारविंद, अंधा तुलसीदास नहीं, अंधा था तुलसीदास भी, वो काम अंध था, काम से अंधा था तुलसीदास। तब वो वही काम, वही प्रेम बदल गया, प्रभु के चरणों में राम का भक्त हो गया। लेकिन ये सूरदास ये अंधा, दुनिया की दृष्टि में अंधा, लेकिन जब वर्णन करता है चरण कमल बंदो हरिराई, क्यों जाकी कृपा पंगु गिरि लंघ, जिनकी कृपा मात्र से जो लंगड़ा है वो भी पहाड़ को पार कर देता है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, और जो अंधा है उसको सब कुछ दिखलाई देता है। यदि सब कुछ दिखलाई न देता तो सूरदास भगवान के बचपन को कैसे वर्णन करता, और कितना सुंदर सटीक वर्णन सूरदास ने जैसे बाल्यकाल का भगवान कृष्ण का किया है। संसार के बड़े बड़े कवि हो गए, मर गए, लेकिन वो बचपन की बातें कैसे बच्चा बोलता है, कैसे वो अपना प्रेम जताता है। मैया दे दो ना माखन रोटी, बार बार तू मुझे दूध पिलाती, मुझे मक्खन रोटी दे, तो मैंने ही माखन खाया। हा, क्या कितना प्यार है उसके। माँ को कैसे कैसे समझाता है, देख मेरे छोटे छोटे हाथ, देख कितना ऊंचा सीका लटक रहा है, मैं कैसे पा सकता हूँ। माँ जब बात सुनती है हंसने लगती, कितना चालाक है ये बालक। और जो हाथ में छड़ी ले रखी थी दंड देने के लिए, फेंक करके हृदय से लगा लेती। ये सूरदास का प्यार है कि जो इस प्रकार प्रभु की लीला को, प्रभु की भावना को ऐसे व्यक्त करता है कि जब पढ़ने वाला पढ़ने लगता है और कुछ अनुभव में लेने लगता है तो उसको ये मालूम होता है कि वाह रे सूर, तू तो बहुत ऊंचा। इसीलिए कहा गया सूर सूर तुलसी शशि। सूरदास को कहा है सूर माने सूर्य, तुलसी शशि, और तुलसीदास को कहा ये क्या है, ये चंद्रमा है। आप ये कहोगी कि उसको सूर्य क्यों कहा और तुलसीदास को चंद्रमा क्यों कहा। उसका कारण यह है कि सूरदास ने कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा, क्योंकि आंखें थी नहीं। उसने न वेद पढ़ा न पुराण पढ़ा, उसने प्यार पढ़ा, और प्यार के कारण ही उसने अपने प्यार को उड़ेल दिया भगवान के चरणों में। इसलिए उसमें ओरिजिनलिटी है, उसमें मौलिकता है। सूरदास में जो मौलिकता मिलेगी वो तुलसीदास में नहीं, क्योंकि तुलसीदास ने प्रारंभ में ही कह दिया कि आगम निगम जो कुछ मैंने पढ़ा लिखा मैं तो वही जूठन रख रहा हूँ, स्वांता सुखाए अपने आनंद के लिए, और मैं पंडित नहीं, मैं कुछ भी नहीं। कहा क्या कि सूर सूर तुलसी शशि उडगुण तारा। कौन दास भाई? केशव दास। अब के कवि खज्जोत सम जहां तहां करही प्रकाश। इन कवियों का तो कोई स्थान ही नहीं रखा। इस जुगनू बतलाया इनको कि जब कभी कोई अच्छी बात इनके मुंह से निकल जाए तो निकल जाए। क्यों? क्योंकि इनका कोई इष्ट नहीं। ये दुनिया को खुश करने के लिए अपनी कविता बनाते हैं, और वो तो अपने प्रभु की भावना में ओतप्रोत होकर के बोलता था। कौन? सूरदास। तुलसीदास में ये कमी कैसे आ गई? कमी नहीं है। सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है तो चंद्रमा में प्रकाश आता है। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है चंद्रमा। तो ये प्रेम का प्रकाश है जो सूर्य को भी धुंधला बना देता है। ज्ञान है सूर्य। आज तो मैं कुछ ऐसे ही बोलने वाला था लेकिन बहक गया। ये मैया मोरी नैना बान पड़ी, उसी में बहक गया। नहीं तो मैं आज आपके सामने ये रखने वाला था कि ये सूर्य और ये चंद्र, जिसे एक को ज्ञान कहते हैं और चंद्र को भक्ति कहते हैं, कि चंद्रमा में कोमलता क्यों है, भक्ति में कोमलता क्यों है, और सूर्य जो है वो तीव्र होता है तो ज्ञानी जो होता है वो रुक्ष क्यों हो जाता है।
यही सब बात कहने की इच्छा थी, लेकिन चूंकि तेरस और तेरस होने के कारण न जाने कहां से वो बात आ गई। क्योंकि मैंने ये देखा कि जब कभी कुछ ज्ञान की या कुछ ऊंचे स्तर की बात कही जाती, उस समय आप लोग केवल ये देखती हो क्या बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन दूसरी ओर जब कभी प्रेम की या भाव की बात कही जाती है, चाहे आप उसकी तह तक पहुंचो या न पहुंचो, लेकिन ये वाणी आपके हृदय को अवश्य ही सद्गुरु की कृपा से कुछ ऐसा भाव, कुछ ऐसा गदगद भाव आपके भीतर पैदा करती होगी, करती है, ये मैं कहते कहूं करती होगी, जिससे कि आप अपने को रोक नहीं पाती हो। और आप में से कितनी बहनों की आंखों में ये आंसू आते हैं जिसके लिए भगवान तरसता है। ये कोई दुख के आंसू नहीं, ये तो भाव के आंसू है, ये तो प्रेम के आंसू है। भूमि पर नहीं पड़ते, ये भगवान के चरणारविंद पर पड़ते। और चरणारविंद पर पड़ने वाले जो आंसू है, उन्हें प्रभु अपने हृदय से लगाता है। ये ऐसा भाव है जहां अभाव का काम नहीं। कौन वस्तु के पीछे परेशान होगा, वो तो उसी में, अपने प्यार में, अपने प्रभु में, जो कुछ भी आप कहो उसी में मस्त रहता है। क्योंकि मस्ती नहीं सस्ती, याद रखिए आप, मस्ती नहीं सस्ती। दुनिया भर का पैसा आपको मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, लेकिन मस्ती क्यों? मस्ती के साथ एक शब्द लगा हुआ है। क्या लगा है? मैं सती तो मस्ती, मैं सती मस्ती। जब सत्य के ऊपर आपका आधार होगा, मैं आपका छूट जाएगा, तब आपको मस्ती अपने आप मिलेगी। और जब तक आपको अपने शरीर का भान है और पैसे पर ध्यान है और चारों तरफ पकवान है, तब तक तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये मीठी मीठी बातें, ये मीठा मीठा खाना पीना, ये सुंदर कपड़े, क्या होगा, क्या होगा? किसे आप सजा रही हो जो नाशवान? किसे आप प्यार कर रही हो जो नाशवान? प्यार करो उसे कि जो आपके प्यार को अमर कर सके, और वो अमर करने वाला वही प्रभु है, जिसे आप कृष्ण कहो, राम कहो, जो आपकी इच्छा हो। बस आज यहीं तक। सद्गुरु के मुखार बिंदु से निकली भाव भरी वाणी को निरंतर सुनने और जीवन को सुंदर, सरल, कोमल बनाने के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।